एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन शेयर कंटेंट। What I can do is I can share it like this only. This is the option I have. Is it visible? This is example number 3. Okay. Chalo. Any other doubt? Devarshri, take care of waiting room. Hi Eli, बोलो बेटा. Good morning, sir. Good morning बेटा. Sir, આપણે જે લાસ્ટમાં પેલું કન્ક્લુઝન લખીએ છે ને કે ડેટા લેસ સ્ક્યુડ છે મોર સ્ક્યુડ છે તો એની કોઈ સ્પેસિફિક રેન્જ છે કે આમ 0 થી 33 વચ્ચે આવ્યું તો લેસ કહેવાય, પછી વચ્ચે ગયું તો મોડરેટ ને પછી હાઈ આવ્યું તો મોર કહેવાય? यस बेटा, उसमें आपको जो आंसर मिलेगा ना वो -1 से +1 के बीच में मिलेगा पहला चीज, राइट? Now if you see from -1 to +1, so there are 3 milestones. One is -1, then 0 and then 1. ये 3 चीजें हैं जिसके बेस पे अपना पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड होता है. Basically we have to decide 2 things. Either the answer is positive or negative, that is first thing. और सेकंड चीज हमें डिसाइड करना है कि वो लेस स्क्यूड है या ज्यादा स्क्यूड है, या फिर इट इज नॉट स्क्यूड, इट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये 2 डिसीजन हमें लेने हैं. तो पॉजिटिव नेगेटिव तो अपने आंसर से हमें पता चल जाएगा कि अगर आंसर नेगेटिव है, अगर आंसर नेगेटिव है तो इट इज नेगेटिवली स्क्यूड और अगर आंसर पॉजिटिव है तो इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड. अब ये कैसे डिसाइड करें कि वो ज्यादा स्क्यूड है या लेस स्क्यूड है? तो अगर आपका आंसर, ध्यान से सुनना, अगर आपका आंसर 1 से 0.5 या -1 से -0.5 के बीच में आता है, that means if your answer is greater than 0.5 then it is more skewed. If your answer is less than 0.5 then it is less skewed. And if your answer is 0 then it is symmetric distribution. Symmetric distribution. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay. चलो, any other doubt? Please raise your hand. अच्छा, I just forgot to mention, हेली, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये चीज आपने नोट्स में लिखी हुई है. डिसीजन मेकिंग में हमने वहां पे लिखा हुआ है ये चीज, तो एक बार उसको भी रिफर कर लेना, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. चलो, any other doubt? Please raise your hand. चलो, any other doubt? Raise your hand. Come on students, no doubts. सारे क्वेश्चन, सारे एग्जांपल सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों का? चलो तो फिर ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा इसका स्क्यूनेस का. अच्छा, देयर इज अ डाउट. अनीश, बोलो बेटा. हाँ, हेलो सर. हेलो.
हेलो। हाँ सर, अगर सर आंसर 0.5 आता है मतलब इसमें, तो फिर क्या करने का? क्या क्या अगेन? आपने सर बोला ना 0.5 के ऊपर और 0.5, तो 0.5 आया तो 0.5 आए तो इसको मोर स्क्यूड बोल देने का। ओके, उसको मोर स्क्यूड ले ऐसा लेगा। कोई थम ऑफ रूल नहीं है कि 0.5 को लेस बोलेंगे या मोर बोलेंगे, बट नॉर्मली अगर 0.5 होता है तो अपना अपर साइड उसको राउंड ऑफ करते हैं, that's why we'll consider it as upper side value and that's why we'll consider it as more skewed. ओके ओके ओके। Okay. यस, सो मैं ये बोल रहा था कि अब नेक्स्ट लेक्चर जो स्क्यूनेस का आएगा उसमें हम लोग बॉलीज की फॉर्मूला देखने वाले हैं। बॉलीज फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्क्यूनेस, दैट इज सेकंड फॉर्मूला। और बॉली की फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वार्टाइल्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। Q1, Q2, Q3, not Q2 but Q1 and Q3, these two things will be very important. अगर आपको क्वार्टाइल्स आते हैं तो आप बॉली का फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाएंगे। सो क्वार्टाइल्स एंड मीडियन, तो ये दो चीजें, और इसमें तीनों मेथड्स, मतलब अगर रॉ डेटा है तो क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड करें, मीडियन कैसे फाइंड करें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है तो उसमें मीडियन एंड क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड करें, एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है तो उसमें मीडियन एंड क्वार्टाइल कैसे फाइंड करें, ये तीनों चीजें आपको आनी जरूरी है। तो बिफोर यू वॉच नेक्स्ट लेक्चर फॉर दिस स्क्यूनेस, पहले ये क्वार्टाइल वाला कंसेप्ट क्लियर कर लेना, तो उससे ये काफी आपके लिए आसान हो जाएगा बॉलीज का फॉर्मूला समझना। हालांकि वेडनेसडे को आपको जो लेक्चर मिलेगा वो अपने यूनिट 1 का चैप्टर 2 का मिलेगा, थियरी वाला यूनिट का, बट उसके बाद फ्राइडे का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग ये बॉलीज का फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आज मंडे है, थर्सडे तक ट्राई करो कि एक बार क्वार्टाइल पूरा आप रिवाइज कर लो। तो अगर उस टाइम तक क्वार्टाइल रिवाइज हो जाता है तो आपके लिए बॉलीज का फॉर्मूला काफी इजी रहेगा। सुजल बोलो बेटा। सर सम नंबर 4 था ना जो आपने कराया था, हाँ, उसमें मीन कैसे फाइंड करने का? मेरा HCFI आ गया, XI भी आ गया। सम नंबर 4 में मीन, आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया मीन के लिए? सर DI वाला कर रहा था पर DI नहीं आ रहा है मेरा। DI या FI? FI तो दिया है, FI DI वाला फॉर्मूला है ना। ओके, तो वो आपने इनडायरेक्ट फॉर्मूला लिया है, जरूरत नहीं है बेटा, FI XI से ही कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलो, एनी अदर डाउट? यस, खुशबू, मॉडरेटली स्क्यूड मतलब सिमेट्रिक बोल सकते हैं, मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली सिमेट्रिक। अगर डेटा स्क्यूड है तो इट कैन नेवर बी सिमेट्रिक, बट व्हेन वी से मॉडरेटली स्क्यूड मतलब कि ज्यादा स्क्यूड नहीं है, थोड़ा बहुत स्क्यूड है, दैट मींस इट इज नियर टू सिमेट्रिक, but it is not perfect symmetric. चलो, any other doubt? हाँ खुशबू बोलो। मतलब मॉडरेटली स्क्यूड मींस जीरो से नजदीक होना चाहिए एकदम। हाँ, अगर कोई डेटा जीरो से ज्यादा नजदीक नजदीक है देन वी कैन से दैट इट इज मॉडरेटली स्क्यूड, मतलब स्क्यूड है बट ज्यादा स्क्यूड नहीं है, मॉडरेटली स्क्यूड है। दैट मींस इट इज फ्रॉम 0.5 टू 0 के बीच में अगर नंबर है तो उसको मॉडरेटली स्क्यूड बोल सकते हैं। एंड उसको फिर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं? ओके Yes, it can be positively moderately skewed, it can be negatively moderately skewed. ओके 0 to 0.1 ओके। Okay. हाँ धवल, सर ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? क्या वापस से बोलो? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स।
इन्फरेंशियल का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग और टू रीच टू अ कंक्लूजन। तो स्टैटिस्टिक्स आप उस तरीके से यूज करते हो जिससे आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओ। जैसे कि अभी अगर पिछले 2 महीने का आप कोरोना का डेटा देखो, डेली कितने कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं, तो इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जब आज से 2 महीने पहले देखो ना, अगर पेपर में मतलब यू टेक न्यूज़पेपर एंड सी द हेडलाइन ऑफ डेली, तो पहले ये था कि आज के दिन में 6,000 केसेस आए, 7,000 केसेस आए, आज 10,000 से ज्यादा केसेस आए। नाउ वी हैव रीच्ड टू 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। आज की डेट में 97,000 केसेस आ रहे हैं डेली। तो अगर ये जो डेटा हमारे पास है, उस डेटा को आप इकट्ठा करके ग्राफ पे डालोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि द ट्रेंड इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो पहले 10,000 केसेस थे तो इट वाज वेरी बिग नंबर, कह रहे 10,000 केसेस आए, लेकिन आज की डेट में देखो इट इज 97,000। शायद 1 या 2 दिन में हम लोग मोर देन 1 लाख केसेस भी देखेंगे एक दिन में। ठीक है, सो यू कैन इन्फरेंशियल फ्रॉम दैट, यू कैन टेक द डिसीजन फ्रॉम दैट कि भैया ये जो केसेस है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, डे टू डे ये केसेस बढ़ रहे हैं। So that is inferential cases where you can take the decision from this data. Clear, Dhaval? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. हाँ कुछ बोलो। खुशबू, Khushbu, you there or not? Do you have doubt or not? चलो, any other student having any doubt, please raise your hand. Okay, खुशबू। चलो, और कोई स्टूडेंट, किसी को डाउट है क्या? नो डाउट्स? चलिए, तो आज का लेक्चर अपने यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे को तब मिलते हैं अपने। ओके, बाय स्टूडेंट्स।